अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू आशा चैनल। तो आज आपकी भरपूर इसरार और मिन्नत समाई की वजह से प्रोग्राम नहीं हकीकत है, जहाँ का ये दूसरा एपिसोड है गोली अंदर दम बार के साथ मैं हूँ डॉक्टर आशा। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने मन्नतें भी मांगी थी हमारे इस एपिसोड के लिए, तो मैं आपको कुछ मन्नतें भी बताती हूँ। हमारे एक व्यूअर ने मन्नत मांगी थी कि हमारा ये दूसरा एपिसोड आ गया तो वो 1 दर्जन चिड़िया उड़ाएंगे। इसी तरह दूसरे व्यूअर ने मन्नत मांगी थी कि वो दरबार पर दिए जलाएंगे। तीसरे व्यूअर ने कहा था कि वो 10 भूखों को खाना खिलाएंगे। इसके अलावा एक और बंदे ने भी मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा दूसरा एपिसोड आ गया तो वो 10 बंदों की पिटाई करेंगे ताकि वो सब मेरे पास दवाई लेने आए और मेरी इनकम में इजाफा हो। तो अब भी मुझे उम्मीद है कि आपने भी मन्नत ज़रूर मांगी होगी। कौन सी मन्नत मांगनी है आपने, ये बात मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालात के जवाब देने वाली हूँ और बहुत ज़रूरी बातें भी बताने वाली हूँ। तो कान खोल कर मेरी बातें सुने, मैंने बार बार कोई नहीं बताना। ये तो पहला सवाल है कि डॉक्टर की तारीफ़ करें। तो इसका जवाब मैं दे रही हूँ कि डॉक्टर वो है जो सारे लोचे जानता हो और उनका जुगाड़ करने का माहिर हो, मतलब दवा का जुगाड़ करने का उसका 20 साल का तजर्बा हो। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। अभी दूसरा सवाल ये है कि आप कौन हैं, यानी कि मैं डॉक्टर आशा मैं कौन हूँ, मैं अपना तारफ़ करवाऊँ। उन्होंने मुझसे मेरा तारफ़ पूछा है, तो इसका जवाब भी मैं दे रही हूँ कि हर लोचे का जुगाड़ करना हमारा निस्बत ऐन और आपका एतमाद हमारा मुनाफा। आराम का दारोमदार डॉक्टर आशा के अबूर फ़न, कमाल फ़न और सताशी फ़न पर है। मुझसे एक गोली लेकर खा लें, गोली अंदर दम बाहर, 100% शर्ती इलाज, हर मर्ज़ का इलाज हो जाएगा, ना मर्ज़ होगा और ना मरीज़। इसके अलावा मैं बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू डॉक्टर भी हूँ। अगर मेडिसिन लेने के लिए आपके पास पेमेंट ना हो तो फिक्र ना करें, हम घर का पुराना टीन डब्बा लोहा प्लास्टर लेकर भी मेडिसिन दे देते हैं। तो मानते हैं ना कि मैं कितनी अच्छी डॉक्टर हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं असल लोचा ढूंढती हूँ कि इस बीमारी की सालगिरह की वजह क्या है। असल लोचा ढूंढकर उसका जुगाड़ करती हूँ। कई पेशेंट ठीक हुए और उन्होंने मुझे फ़ीस के साथ साथ कीमती इनामात भी दिए। उन्हें लगता ही नहीं था कि मैं कोई ठीक करूँगी, लेकिन मैं सारे लोचे का जुगाड़ कर लिया। वजह ख़त्म होगी तो बीमारी खुद ब खुद आपके सर पर पैर रख कर भाग जाएगी। इसके अलावा मुझसे एक और सवाल पूछा गया कि मेरे दिल का साइज़ कितना है, यानी उस बंदे के दिल का साइज़ कितना है। उधर सिर्फ अब्दा पूछा था, मैं सबके दिल का साइज़ बता रही हूँ। तो आप ध्यान से मेरी बात सुने, मैंने बार बार कोई नहीं बताना। आपने बनाना है अपने हाथ का मुक्का। मुक्का तो समझते हैं ना कि जिससे बंदे के दांत तोड़े जाते हैं। तो आपने अपना मुट्ठी बंद करनी है और मुक्का बनाना है। जितना आपका मुक्का होगा ना, उतना ही आपके दिल का साइज़ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपने मुक्का बना लिया और साइज़ चेक कर रहे होंगे। तो अभी मुक्का बना ही लिए तो ज़ाया नहीं करना, साथ बैठे बंदे के मुंह पर मारना है। कुछ मेरा भी फ़ायदा करे ना, 3-4 दांत हिला दे उसके, वो मेरे पास ही आएगा दांत सही करवाने। कुछ पैसे मेरे भी तो बनने चाहिए, ये बात आपको बताने के। इसके अलावा एक और सवाल भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाता है कि स्किन के मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कभी दाने निकल आए, कभी हल्के हो गए, कभी ये हो गए, कभी वो हो गया, बला बला हो गया। बला बला होते होते बंदा खुद ही बला बन जाता है। तो ये जो वजह है ना, आपने इसकी असल वजह ढूंढनी है कि असल वजह क्या है, असल लोचा क्या है। इसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि सबसे पहले तो आपका नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये बात है, 5 वक्त वज़ू करें, कोई मसला होगा ही नहीं इस टाइप का। 5 वक्त वज़ू से चेहरा ठीक रहता है और फिटकार भी नहीं बरसती है चेहरे पर, ये बात मैं बता रही हूँ। इसके अलावा उल्टे सीधे मेकअप नहीं करने चाहिए। ये जो उल्टे सीधे मेकअप होते हैं ना, वो चेहरा ख़राब करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि कहीं आपका खाना ऑयली तो नहीं है, मतलब आप बाज़ार के खा रहे हैं, चिप्स, समोसे और क्या होता है तला हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ। आपको ही पता होगा, 100 तरह की चीज़ें होती हैं जो आप खा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। हो सकता है कि आपकी खुराक में लोचा, मुझे तो लगता है ज़रूर आपकी खुराक में ही लोचा होगा। उसके अलावा आप उल्टे सीधे मेकअप लगाते होंगे। आजकल ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें वायरल हैं, मैं बता रही हूँ। तो आपने उल्टे सीधे मेकअप नहीं करने और मेकअप करने से पहले किसी बहुत अच्छे, नेक, कम फीस लेने वाले, केयर करने वाले और जुगाड़ू डॉक्टर यानी कि मुझसे मशवरा लेना है और फिर कोई लोचा करना है मेकअप के बारे में। उसके अलावा आपको नकाब भी करना चाहिए बाहर जाते वक्त, ताकि कोई मिट्टी गिर्द वगैरह होती है वो भी आपके चेहरे पर ना पड़े और धुआं वगैरह भी आपके चेहरे पर ना पड़े, कोई मुकाला वगैरह ना हो। इसके अलावा एक और बात भी है कि आजकल नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा वायरल है, लड़कियां काफ़ी लगाती हैं। बहर मर्ज़ ये लगाए ना लगाए, मैं ये बात बता दूं कि नेल पॉलिश लगाने से नमाज नहीं होती है। आगे आपकी मर्ज़ी है, अपना अपना मिजाज होता है, लगानी है तो बेशक लगाएं,
कुछ लड़कियां होती हैं सुबह लगाती हैं, ज़ोहर की नमाज से पहले पहले साफ़ कर देती हैं। बहरहाल मर्ज़ी है आपकी, जो मेरे जहन में था, जो मुझे पता था, मैंने बता दिया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया ना कि स्किन के मसले के लिए आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो जो नेल पॉलिश लगी होगी तो वो नमाज तो होगी ही नहीं, इसलिए कह रही हूँ। इसके अलावा जिनकी अच्छी सोच होती है उनको कोई मर्ज़ नहीं होता, जैसे कोई सच बोलता है, अच्छे काम करता है, बिल्कुल मेरी तरह। इसके अलावा एक और सवाल भी मुझसे किया गया कि क्या हमें हील वाली सैंडल पहननी चाहिए। अभी ईद आने वाली है तो हील वाली सैंडल तो बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली है। तो मेरा तो जवाब है कि हील वाली सैंडल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा लोचा है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी कमर में दर्द होगा ये हील वाले जूते पहनने से, ये आप बेशक ट्राई कर लें। इसके अलावा ये भी खतरा है कि पाँव मुड़ सकता है और बंदे को मोच आ सकती है। और इसके अलावा ये भी खतरा है कि जिस लड़की ने हील पहनी होगी ना, वो नमाज़ पढ़े बगैर ही सर बसुजूद हुई पड़ी होगी। ये मैं पहले से ही बता रही हूँ। मैं खुद इतना दिल होने के बावजूद नहीं ले रही हूँ, ना दे रही हूँ ना ले रही हूँ। इसी वजह से एक तो लोचे का ख़तरा है और बस मेन लोचे का ही ख़तरा है। इसके अलावा एक और सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि शुगर वाले लोगों को कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, तो उसका जवाब भी मैं आपको दे रही हूँ। तो शुगर वाले लोगों को शुगर फ्री चीज़ें खानी चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मीठी भी होती हैं और कोई मसला भी नहीं होता। और मैं तो कहती हूँ कि जिनको ये बीमारी नहीं है उनको इस बीमारी से बचने के लिए मीठा कम खाना चाहिए। चीनी एक मीठा जहर है। इसके अलावा बाज़ार की चीज़ों में फैनी होती है जो चीनी से 500 गुना ज़्यादा मीठी होती है। आप उल्टी सीधी चीज़ें फाँक लेते हैं, वहाँ पैसे दे देते हैं आप, कुछ भी नहीं होता आपको। और जब हमसे दवाई लेते हैं, हम आपका लोचा ठीक करते हैं तो फीस देने में आपको वट पड़ जाता है। हालांकि वहाँ पर तो आप मुँह मांगे पैसे देकर फैनी फाँक रहे होते हैं। इसके अलावा बीमारियों से बचने के लिए आपको होटल के खाने से परहेज़ करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, कोई भी लोचा हो सकता है और इस मौसम में बच्चों को ख़ास तौर पर चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, पापड़ वगैरह से दूर रखना है आपको। इसके अलावा आपको डेली वर्जिश भी करनी चाहिए, इससे आप फिट रहते हैं और आप बीमारियों से भी बचे रहते हैं। अभी वर्जिश की बात छिड़ गई है तो इसे थोड़ी देर और छेड़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में तफसील से। ये तो जो वर्जिश है ना, यानी कि एक्सरसाइज, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वर्जिश जिस्म की लचक को बरकरार रखती है और इस लचक की वजह से पट्टे और जोड़ खिंचाव से महफूज रहते हैं। जब पट्टे मजबूत हो तो इंसान ज़्यादा ज़ोर वाले काम सर अंजाम दे सकते हैं। मजबूत पट्टे ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ सख्त काम करने में मदद देते हैं, बल्कि वो हमारी हड्डियों और जोड़ों को भी सहारा फराहम करते हैं। वर्जिश पट्टों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। बाज़ लोग जो वर्जिश नहीं करते लेकिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें ग़िज़ा से हासिल होने वाली फालतू एनर्जी फ़ैट की शक्ल में उनके जिस्म में ज़ख़ीरा हो जाती है और वो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए भैंस की तरह दबा कर ना खाया करें। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आप मेरी बात मानते नहीं हैं। वर्जिश मोटापे से बचने का वाहिद ज़रिया है, क्योंकि ये खुराक से हासिल होने वाली फालतू एनर्जी को जलाने में मदद देती है। हर इंसान वर्जिश कर सकता है। ये ना कहें कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं, ब्ला ब्ला। जब दिल हो तो बंदा कर लेता है, कोई भी काम कर लेता है, ये तो फिर भी वर्जिश है। मगर दिल की बीमारी में मुब्तला लोग और ज़ियाबेतिस के यानी कि शुगर के मरीज़ को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, यानी कि मेरी हिदायत के मुताबिक वर्जिश करनी चाहिए। हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त हम नमाज से तिब्बी और रूहानी फ़वाइद भी हासिल करते हैं। नमाज़ पढ़ने के दौरान वर्जिश के नतीजे में जिस्म का तकरीबन हर एक मसल हरकत करता है। नमाज की अदायगी के दौरान पट्टों का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने की वजह से उनकी एनर्जी की ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं। तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि जिस खाने को आपका दिल करे ना, आपको वो चीज़ खानी चाहिए, बस वो नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए। जैसे कि समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, पिज़्ज़ा, बिरयानी, बर्गर, ये वो। आपका दिल कर रहा है ये सब खाने का, खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ, लेकिन घर का बना हुआ खाएँ, बाहर का बाज़ार का बना हुआ ना खाएँ। गुलाब जामुन खाएँ, रसगुल्ले खाएँ, वाह वाह, जो मर्ज़ी खाएँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको वो बनाना ना आता हो। तो अगर कोई चीज़ खाने का दिल करे ना और आपको बनानी ना आए तो आप मुझे बता दें, मैं आपके लिए एक सवारी सी रेसिपी बनाकर अपलोड कर दूँगी। मेरी रेसिपी अंदर, आपकी बीमारी बाहर।
मैंने आपको कभी बताया नहीं है, लेकिन मैं कुकिंग एक्सपर्ट भी हूँ। इसके अलावा एक और सवाल भी मुझसे किया जाता है कि मोटे लोग क्या करें, मतलब उन्हें डाइट करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उन्हें डाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डाइट में आप जो सी चीज़ खाते हैं ना, वो चीज़ दिल से नहीं खाते हैं, आप मजबूरी में खा रहे होते हैं। सलाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बस अपनी खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए। नॉर्मल खाएं, अच्छा खाएं, घर का बना हुआ खाएं, तो आप मोटापे का शिकार ही नहीं होंगे। तो आपको डाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर छोटा लोचा हो तो बड़ा लोचा भी नहीं होता है, आप ये बात भी लिख कर रख लें। मतलब अगर आँख दुख रही है ना आपकी, तो बंदा अंधा नहीं होगा, और अगर जोड़ों का दर्द होना तो हार्ट अटैक नहीं होगा। छोटा लोचा हो तो बड़ा लोचा नहीं होगा। एक और बात भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके बड़े आपको अक्सर कहते होंगे कि मोबाइल ना चलाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। तो आपने ऐसा करना है, आपने उनको मेरा चैनल दिखा देना है, फिर अगले दिन वो आपको मेरे फॉलोअर नज़र आएंगे। समझ गए मेरी बात को? आपने ऐसे ही करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।